वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी करना ना भूलें वीडियोस को। और अगर आपको वीडियोस में गाइडेंस अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स भी डाला करें, ताकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर अगली वीडियोस के जो टाइटल हैं वो मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है कि आपको कौन पाना चाहता है, कौन है जो आपके लिए तड़प रहा है, कौन है जो आपके साथ लाइफ में सपने देखता है या देखती हैं। तो आज की रीडिंग वही है। तो ये रीडिंग उन सभी के लिए है, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, आप लोग कमिटेड हैं, सिंगल हैं, सेपरेशन में हैं, कोई ऑलरेडी किसी को प्यार करता है लेकिन बातचीत नहीं है। तो कौन है इंसान जो आपको पाना चाहता है, बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। तो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी और जितनी आपकी सिचुएशन के साथ मैच करे उतना रखें। बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना अगर कोई चीज़ मैच नहीं होती। हमेशा पॉजिटिव रहना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि मेरे चैनल का जो मेन फोकस है अकेला वीडियोस बना के व्यूज़ लेना नहीं है। यहाँ पर गाइडेंस भी दी जाएगी, टैरो की जनरल रीडिंग भी दी जाएगी और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी लव लाइफ की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, मैरिजेस टूट रही हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बहुत कुछ है। तो सबकी पर्सनल चॉइस है, सबके पर्सनल ओपिनियंस हैं। हम यहाँ किसी को जज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे जुड़ते हो तो गाइडेंस को लाइफ में फॉलो भी किया करें। बहुत लोग कमेंट्स में बहुत निराशाजनक कमेंट्स भी देते हैं कि हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, हमारा पार्टनर चला गया। तो गाइस, किसी के जाने से अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना, क्योंकि अगर ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, आपको धरती पे भेज दिया है इंसान के रूप में, तो आपका कोई ना कोई डेस्टाइन्ड पार्टनर डेफिनेटली भगवान ने बनाकर रखा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन है जो आपको पाना चाहता है। बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है और अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो। स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। और जो नए व्यूअर्स हैं, आपको अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं मिलती या समझ नहीं आती तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं और आपको वीडियो के सामने भी फ्लैश हो रहा होगा डिटेल, तो आप चेक कर सकते हो। गाइज़, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि इसी तरह हमारी ये जो फैमिली है और भी जल्दी बहुत सारे लोगों को जोड़ सके और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको लाया जा सके टैरो के माध्यम से। तो चलिए, कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा है, देखते हैं कौन है जो आपको पाना चाहता है। तो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले जो मैं बोलूँगी कि मेजॉरिटी लोगों की लाइफ में उनका एक्स लौट कर आ रहा है और शायद कुछ लोगों को अपने एक्स के साथ दोबारा रीयूनियन को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अगले 13 से लेकर हो सकता है 1.5 महीने के बीच में आए। नेक्स्ट 13 डेज़ से लेकर ऑलमोस्ट 45 डेज़ के बीच में ये पार्टनर आपको मिलेगा या कांटेक्ट करेगा और किसी भी तरह से आपकी इनसे मुलाकात दोबारा से होने के हाई चांसेस हैं। ये वह इंसान है जो आपको प्यार भी करता है और आपसे लड़ाई झगड़ा भी इक्वली करता है। रूठने और मनाने का आप लोगों में सिलसिला हमेशा से चलता रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है यहाँ पर, रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन भी दिखाई देती है। और कुछ लोगों के यहाँ पर जो पार्टनर हैं, हो सकता है रिसेंटली बातचीत की हो और फिर आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ हो किसी पुरानी बात को लेकर और आप में फिर से सेपरेशन आ गया। तो ये वही इंसान होगा जिसके साथ आपका पहले भी इन एंड आउट कनेक्शन रहेगा।
और ये इंसान आपको दोबारा मिलेगा, सॉरी फील करेगा और इस इंसान का जो ईगो है वो कहीं ना कहीं टूटने वाला है, क्योंकि इस इंसान ने अकेला रहकर रातों की नींद में, रातों के चैन में अपने आप को आपके साथ देखा है। इस इंसान को ड्रीम्स भी आते होंगे आपके, और ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। और इस इंसान को किसी भी कह लो डिवाइन स्पिरिट की तरफ से या किसी एंजल की गाइडेंस के तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे साइन मिले हैं, कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिली होंगी रिसेंटली या आगे आने वाले दिनों में इनको एहसास होगा कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही डिस्टाइंट कनेक्शन भी हो सकता है और एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फील होगा आपके पार्टनर को। तो ये वही इंसान है, कोई पास्ट से आपकी लाइफ में आएगा या फिर ये वह इंसान होगा जो पास्ट बर्थ में भी आपका कोई रिलेशनशिप में रहा हो और एक लव रिलेशनशिप आपका कोई पिछले जन्म का होगा। उस जन्म का ये जो है आपका हिसाब किताब इस इंसान से, चाहे ये एक कार्मिक पार्टनर है, चाहे ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो डेफिनेटली कोई पास्ट का पर्सन आपसे दोबारा रीयूनाइट होता हुआ कार्ड्स में दिखाई देता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें अपने एक्स को नहीं वापस लाना ज़िंदगी में, हमें उनको चांस नहीं देना। तो गाइज़, जो इंसान आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है, जिनका लिखा है वापस आना, वो आके रहेंगे। उनके लिए आपकी मर्ज़ी होगी, आपकी फ्री विल होगी और बाकी ये गॉड विल भी है कि वो आपको लेकर आ रहे हैं। शायद आप उनको इग्नोर करो आगे आने वाले दिनों में, आप ही उनसे कांटेक्ट ना बनाना चाहो या आप इस इंसान से खुद ही आगे मूव ऑन कर जाओगे, वो आपकी इच्छा है। मेरा काम है गाइडेंस देना, तो वो मैं आपको दे रही हूँ। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए। अगर बातें ठप पड़ी हैं, बिल्कुल बातें नहीं हो रही, कांटेक्ट है लेकिन ऐसा कांटेक्ट है कि हफ्ते में एक बारी कॉल आई या 15 दिनों में कभी एक बारी कॉल या मैसेज आ गया और उसके अलावा कोई पता ही नहीं कि पार्टनर की ज़िंदगी में क्या हो रहा है या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ऐसी फीलिंग के साथ आपके पार्टनर भी आपको कांटेक्ट करेंगे या आप ही अपना पेशेंस कहीं ना कहीं लूज़ कर दोगे। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आकर आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे वाइस एंड वर्सा एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। आपका पार्टनर भी इक्वली आने के लिए रेडी है और बहुत सारे लोग मुझे व्यूअर्स की तरफ से भी दिखाई दे रहा है कि कांटेक्ट चाहते हैं लेकिन रोक रहे हैं अपने आप को, या तो उनके सामने कोई और ऑप्शन भी है, यहाँ पर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर जो चीज़ है कि 70 to 80% लोगों की लाइफ में अभी क्लैरिटी नहीं होगी और आगे आने वाले 13 से 45 दिन जो मैंने आपको बताए हैं, 13 to 45 डेज़ के बीच में आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर आउट होंगी। जो एक फॉगीनेस है आपकी लाइफ में लव को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप का कोई टूटना है उसको लेकर, या ऑलरेडी टूट चुका है उसकी क्लैरिटी को लेकर, या किसी के साथ आप आगे बढ़ो या उसको छोड़ दो उसको लेकर, तो ये अगले 13 से 45 दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी और डेफिनेटली होंगी। तो ये आपका पास्ट लवर है या जिसको आपने छोड़ दिया या जो आपको गोस्ट करके चले गए थे, तो उनके आने की मुझे हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपको मिलाने का काम कर रही है, या तो कोई कार्मिक लेसन आपका पार्टनर सीख के जाएगा इस रिश्ते से, या फिर आप इस रिश्ते से कोई लेसन सीखोगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक रिलेशनशिप है तो वो ख़त्म ही हो जाएगा लेसन सीखने के बाद, तू कौन तो मैं कौन, ऐसा नहीं होता।
बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो आफ्टर सम टाइम दोबारा आपकी लाइफ में भी आते हैं। तो ये सब कुछ डेस्टिनी के अंडर हो रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है, चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। बहुत सारी चीज़ों में कॉन्शियस एफर्ट लिया जाएगा आपके पार्टनर के थ्रू, जो मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी होगा कि मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन भी किसी के रिलेशनशिप में आएगी। और अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी किसी तरह से कोई मेजर लॉस हुआ है, जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी हो सकता है, शायद इनको फ़ील हो रहा है कि आपसे दूर जाकर इन्होंने एक बहुत ही चमकता हुआ हीरा अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रिकंसाइल करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो भी दिखाई देता है जो एक थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से ख़राब हुआ है। ये बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड था जो बहुत ही ज़्यादा कह लो गिविंग था, नर्चरिंग था, इक्वल गिव एंड टेक था। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, आपके पार्टनर भी और मेरे व्यूअर भी। और इतना ज़्यादा डीप अटैचमेंट और इतना लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड होने के बाद भी आपको भरोसा नहीं हुआ होगा कि ये चीज़ अचानक कैसे ख़राब हो गई। तो मतलब कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आया होगा कि एकदम ऐसा कौन सा थंडरस्टॉर्म आया, ऐसी कौन सी बिजली कड़की जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में दरार आ गई। और आज हम सेपरेशन का जो फेज़ है उसमें अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी होगी, जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया है, अगले 13 से 45 डेज़। तो कुछ तो मिराकलस चीज़ें होंगी, कुछ सरप्राइजिंग भी होंगी और कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको घबराना नहीं है। कुछ लोगों के साथ अगर कुछ चीज़ें मैच करें तो ठीक है, वरना सबको ज़बरदस्ती रीडिंग को मैच नहीं करवाना। लेकिन आज की जो रीडिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ों के पीछे कोई डिवाइन गाइडेंस आपको ये इशारा दे रही हैं, ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि निराश नहीं होना। जीवन के हर कदम पर चुनौतियां हैं, हर कदम पर कांटे हैं, लेकिन आपको हर एक चीज़ से लड़कर उठकर, अगर आप कहीं फंसा हुआ फील करते हो तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होना, सैड नहीं होना। अपने आप को स्ट्रेंथ लेकर आओ, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को फॉलो करो, लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करो। जिनको लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं पता वो गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आपको वो चीज़ें फील करनी हैं जो आप पाना चाहते हो, जैसे ऑलरेडी वो आपके साथ हैं। अगर कोई चाहता है कि उसके पार्टनर से शादी हो जाए तो उसको ये नहीं सोचना कब होगी, कैसे होगी, कौन करवाएगा, तो कैसे चैलेंजेस या हर्डल्स हम पार करेंगे। तो ये सब नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि आपकी शादी आपके पार्टनर से हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप लोग ऑलरेडी इतने पॉजिटिव हो कि आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। और यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज़ ये भी निकली है कि किसी का कोई हिडन अफेयर है या घर वालों से छुपा के रखा हुआ है, अभी तक भी शायद लाइमलाइट में आ जाए, या आपका पार्टनर खुद ही इनिशिएटिव ले कि चलो फैमिली से बात करते हैं, या फिर आप दोनों शादी को लेकर भी अगले 13 से 45 दिनों के बीच में कोई बातचीत कर सकते हो। अगर किसी के पार्टनर की शादी फिक्स हो रही हो या कोई उनके घर में ऐसी बात चल रही हो रिश्ते को लेकर, तो आपका पार्टनर आगे 13 से 45 दिनों के बीच में कन्फेस करेगा अपनी फीलिंग्स आपके लिए। और शायद आपको भी ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगे और कुछ लोगों को तो शॉकिंग लगेगा कि ये इंसान इतना चेंज क्यों हो गया, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इस इंसान के अंदर मेरे प्रति फीलिंग्स आ गई। तो ये वो इंसान है, या तो ये कोई आपका हिडन अफेयर होगा,
अगर आपका एक इंसान के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो ये कोई आपका सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है। और अगर आपका एक ही इंसान के साथ अफेयर है, लॉन्ग रिलेशनशिप रहा है और वो घर वालों से छुपा हुआ था, तो ये इंसान या फिर आप दोनों मिलकर कोई प्लान कर सकते हो फैमिली को बताने का। वो बात की बात है फैमिलीज़ मानती हैं या नहीं। और ये भी हो सकता है कि पहले आप लोगों की फैमिली ना मानी हो, शादी को लेकर इस रिश्ते से ना मंजूरी दी हो, लेकिन ये इंसान आपको एक चांस के लिए ज़रूर ऑफ़र देगा कि प्लीज़ एक चांस है या रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार फिर से फैमिलीज़ के साथ बात की जाए। तो यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो लास्ट मुझे जो चीज़ कार्ड्स में दिख रही है, किसी किसी के लिए आपकी लाइफ में आपका करंट पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आएगा, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। ये इंसान आएंगे ज़रूर, लेकिन कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं, बल्कि वही पुरानी बातें और वही साइकिल्स के साथ आपकी लव लाइफ शुरू होगी, जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक बारी बात हो जाए पार्टनर से। तो आपके पार्टनर से बात होने के हाई चांसेस हैं, लेकिन फ्यूचर की स्टेबिलिटी को लेकर मुझे कोई बहुत ब्राइट या पॉजिटिव आउटकम आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं दिखाई देता फ़िलहाल। तो गाइज़, आज की वीडियो में जो चीज़ें मुझे दिखी हैं कि आपको कौन पाना चाहता है, तो आपका ये करंट पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आज की जो रीडिंग है उसमें उनका कोई पास्ट लवर ही होगा, या तो टोटल आपका कांटेक्ट ब्लॉक्ड है, वो इंसान अचानक से आएंगे, या फिर अगर कोई कमिटेड पार्टनर है लेकिन सेपरेशन है तो ये इंसान आपकी तरफ आके कांटेक्ट करेगा और आपसे दोबारा से चीज़ें ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। तो गाइज़, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स डाल देना। सभी का इतना प्यार कमेंट में मिलता है, पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही दिल करता है कि अगर आप सामने होते तो 1 to 1 सभी को मैं मिलती, ब्लेसिंग्स देती और सभी को थैंकफुल होती। लेकिन एक वर्चुअल माध्यम से हम सारे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग कमेंट करते रहो और जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर अपनी विश ज़रूर लिखा करें ताकि वो पूरी हो जाए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।